नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, कल 24 अगस्त था और 24 अगस्त जो है वो भारतीय सरकारी कर्मचारियों के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट तारीख भी थी, क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी JCM स्टाइप साइड के मेंबर्स के साथ में। चूँकि आप सभी जानते हैं कि एक तो अप्रैल 2004 और एक 24 अगस्त 2024 दोनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अप्रैल 2004 में जो है OPS को ख़त्म कर दिया गया था और NPS को लागू कर दिया गया था, न्यू पेंशन स्कीम को या न्यू पेंशन सिस्टम जो भी कहें। और कल यानी 24 अगस्त को NPS को तो रखा है, लेकिन साथ ही एक नई पेंशन व्यवस्था, एक नई पेंशन स्कीम जिसका नाम है UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो कल UPS फिर लागू कर दी गई है और अब लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वो NPS से UPS में जाए या ना जाए, चाहे तो NPS में रहे, चाहे तो UPS में चले जाएं। तो मैंने वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करें, ये क्या हो गया है, अब हमको कहाँ जाना है, NPS में रहना है कि नई पेंशन जो एक आ गई है UPS उसमें चले जाना है, क्या करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो इसमें समझना ये है और उसी के आधार पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है और आपको करना क्या है। ठीक है, तो उसी को आपको बेस बनाना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है और करना क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो UPS है, UPS में क्या उन्होंने जो प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान जो है वो UPS में किए गए हैं। इसको एकीकृत पेंशन व्यवस्था भी कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम मतलब एकीकृत पेंशन व्यवस्था। तो एक तो इसमें ये हो गया है कि आपको जो भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि आपकी सर्विस कम से कम 25 साल आपने पूरी की है, 25 साल आपने जो है वो मान लो नौकरी की है, तो उसमें जो है आपको 50% जो 12 महीने की पे होगी, 12 महीने की पे का एक एवरेज निकाला जाएगा और वो जो पे निकल के आएगी उसका 50% प्लस डियरनेस रिलीफ आपको जो है एज ए पेंशन मिल जाएगी। एक व्यवस्था तो ये की गई है। दूसरी व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस मान लो 10 साल है, कम सर्विस जिनकी है। जैसे हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई रिटायर हो जाते हैं, उनकी सर्विस लेंथ थोड़ी कम होती है क्योंकि वो पहले से जॉब में होते हैं। तो ऐसे लोग जो CG ग्राउंड पे आते हैं उनकी भी लेंथ ऑफ सर्विस थोड़ी कम होती है, 15-15 साल या 13 साल तक ही रहती है किसी किसी की। तो उस केस में क्या होगा कि उनको जो 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी प्लस DA DR जो भी है, आज के हिसाब से लगभग मान लो कि जो भी कम लेंथ ऑफ सर्विस जिनकी है उनको 15,000 पेंशन मिल जाएगी। एक जो है फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन क्या है, मान लो कोई आदमी यदि डेथ कर जाता है और डेथ के टाइम पे अगर उसकी पेंशन की वैल्यू मान लो बन गई 50,000, ठीक है, 1 लाख उसकी तनख्वाह थी, 50,000 लगभग मान के चलो कि उसको पेंशन बनती थी, लेकिन वो अब रहा नहीं है तो फैमिली पेंशन मिलेगी। तो क्या मिलेगा फैमिली पेंशन में, जो 50% उसकी पेंशन बनी उस पेंशन का 60% मतलब 5 छक 30 30,000 रुपये उसको, उसकी उसकी स्पाउस को, उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये आपका बन गया है फैमिली पेंशन में। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस आ गए हैं। नंबर एक, जो 25 साल सर्विस पूरी करेंगे उनके लिए पूरी यानी 50% पेंशन हो गई है। जो लोग डेथ कर जाते हैं उनकी फैमिली को उसकी पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिल जाएगा। और जो लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं 10 साल की जिनकी सर्विस है, उनको कम से कम 10,000 प्लस DA DR जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर किसी की 17 साल की सर्विस है तो वो उसी प्रोपोर्शनेट तरीके से मिलेगा, अनुपातिक आधार पे मिलेगा। सपोज करो अगर 25 साल नौकरी करी तो 50% पेंशन है, तो इस हिसाब से देखें तो किसी की 17 साल नौकरी है तो 34% पेंशन मिल जाएगी, या किसी ने 15 साल करी है तो उसको 30%, उसके लास्ट बेसिक पे का जो है 30% उसको पेंशन मिल जाएगी। लास्ट बेसिक पे नहीं, मतलब 12 साल का, सॉरी 12 महीने का जो एवरेज पे होगा उस पे का 30% या जो भी बनेगी उस हिसाब से। ठीक है, अब अगर OPS के साथ तुलना करें हम UPS को,
फैमिली पेंशन देखो, अगर हम तुलना करते हैं तो एक आपको ये तुलना करनी पड़ेगी कि पहले लास्ट बेसिक पे का 50% मिलता था, अब 12 महीने की औसत पे का 50% मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो वो लगभग सेम सेम है। पर अंतर किस में आएगा, पहले 20 साल की सर्विस पे ही पूरी पूरी पेंशन मिल जाती थी, ठीक है। और पीएस में क्या था कि अगर 20 साल किसी ने सर्विस की है तो उसको पूरी पेंशन मिल जाएगी, पूरी मतलब 50% लास्ट लास्ट बेसिक पे का। अब उस क्राइटेरिया को बढ़ा के 20 साल से 25 साल कर दिया गया है। एक तो ये अंतर है। दूसरा दूसरा अंतर ये है कि फैमिली पेंशन पहले जो है वो पूरी मिलती थी, पूरी मतलब जितनी कर्मचारी की बनती थी उतनी ही मिलती थी। अगर किसी कर्मचारी का मान लो तनख्वाह 1 लाख है, वो डेथ कर गया तो पेंशन बनी 50,000, तो वो 50,000 ही फैमिली पेंशन बन जाती थी 7 साल के लिए, बाद में रिड्यूस होती थी। लेकिन अभी क्या है, वो जैसे ही कोई डेथ कर जाएगा तो वो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी उसको, यानी 50,000 का जो है वो 60% ही मिलेगी, मतलब 30,000 मिलेगी। इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो एक ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो जो पूरी मिलती थी मतलब 50% फैमिली पेंशन थी, अब उसको घटा के 60% कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, डीसीआरजी पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलेगी। अभी एक अमाउंट आपको और मिलेगा, और वहीं को उसी 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 एरिया को आपको समझने की ज़रूरत है, और वही एरिया ये डिसाइड करेगा कि आपको एनपीएस में ही बने रहना है या आपको यूपीएस में चले जाना है। तो वो एरिया है लंप सम अमाउंट। लंप सम अमाउंट आपको क्या मिलने वाला है, लंप सम अमाउंट आपको ये मिलने वाला है कि भाई मान लो कि आपकी तनख्वाह जो है, अगर मैं मेरी बात करूं, मान लो अगर 40,000 मेरी तनख्वाह है, 20,000 डीए हो गए, 60,000 मेरी एक मंथली तनख्वाह होगी। तो ये जो 60,000 है इसका 10% या 1/10 हिस्सा कितना हुआ, 6,000 हुआ, ठीक है। तो वो जो 6,000 रुपए हैं वो मुझे हर बार 6 महीने पूरे करने के लिए मिलेंगे, यानी 1 साल के 12,000 हो गए, ठीक। 1 साल के कितने हो गए, 12,000 हो गए। मान लो मैंने 20 साल नौकरी की, मान लो मैंने 20 साल नौकरी की, तो 1 साल के मेरे 12,000 हो गए और 20 साल के मेरे 2,40,000 हो गए। यानी मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे डीसीआरजी मिलेगी, और मुझे एक लमसम अमाउंट मिलेगा 2,40,000 20 साल की नौकरी करने के लिए। क्या मिलेगा, 20 साल की नौकरी करने के लिए मुझे 2,40,000 मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे, ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि 20 साल तक एनपीएस में आपका जो पैसा डिडक्ट हुआ है, कटा है, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। उसी पैसे को कंपनसेट करने के लिए आपको ये 2,40,000 मिलेंगे। 2,40,000 मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, जो भी 1 महीने की तनख्वाह होगी, उस 1 महीने की तनख्वाह का 10वां हिस्सा, तनख्वाह मतलब बेसिक प्लस डीए, उसका 10वां हिस्सा जो बनेगा वो आपको एवरी 6 मंथ की सर्विस के लिए मिलता चला जाएगा। यानी अगर आपने 20 साल नौकरी करी है तो 20 साल का दुगना हुआ 40, यानी और अगर आपकी तनख्वाह 60,000 है तो 60,000 का 1/10 हुआ 6,000, तो वो 6,000 आपको 40 बार मिलेगा, मतलब 40 से 6 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,40,000 बनता है। तो यही 2,40,000 रुपए आपको आपके एनपीएस के पैसे के बदले मिलेगा, और बाकी जो आपका एनपीएस का पैसा है और गवर्नमेंट का एनपीएस का पैसा वो पूरा जब्ती हो जाएगा, वो आपको गवर्नमेंट देने नहीं वाली है, ठीक है। और इससे अलग एनपीएस में क्या होता था, इससे अलग एनपीएस में ये होता था कि एनपीएस में ये सिस्टम था कि जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आपका पेंशन का कॉर्पस होगा, पेंशन के पैसे होंगे, सॉरी, एनपीएस के जो पैसे होंगे, पूरे पैसे किसके, 10% हमारा कंट्रीब्यूशन, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये जो पूरा 24% कंट्रीब्यूशन था उसका 60% हमको वापस मिलता था, और 40% की हमको कोई हमें हमें कोई एन्युटी खरीदनी पड़ती थी, हमें कोई पेंशन प्लान खरीदना पड़ता था, जिस पेंशन प्लान के तहत हमको पेंशन मिलती थी, ठीक है। और 60% पैसा हमको रिटर्न मिलता था। तो इसीलिए मुझे मुझे सिर्फ यही सिंप्लीफाई करना है, मुझे यही आप लोगों को कहना है कि आपको नए 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 यूपीएस में जाने के लिए, नई पेंशन व्यवस्था में जाने के लिए, यानी एनपीएस से यूपीएस में अगर आपको जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनपीएस का डिडक्शन यूपीएस में वापस नहीं मिलेगा, पूरा पैसा आपका जब्त हो जाएगा, उसके बदले आपको एक लंप सम अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच ऑफ करेंगे, चले जाएंगे,
चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज और क्लैरिफाई करनी है। यूपीएस उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है। अगर किसी की लेंथ ऑफ सर्विस कम है, इसका मतलब उसका एनपीएस में पैसा भी कम ही कटा होगा। ठीक है यार, एनपीएस का पैसा ले लिया, एक अच्छी खासी पेंशन हमको मिल गई। लेकिन जिन लोगों की सर्विस 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो भाई उनका एक अच्छा खासा पैसा कट रहा होगा पेंशन में। तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका जब्ती होगा, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लास्ट सैलरी के 1/10 हिस्सा आपको उतनी बार मिलेगा जितने साल आपने नौकरी करी है, इंटू दुगना, उसका 2 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे उसको। 20 साल किसी ने नौकरी करी है तो 40 गुना, यानी वो पैसा आपको मल्टीप्लाई बाई 40 आपको करना है। जो भी आपकी एक महीने की तनख्वाह का 10वां हिस्सा है वो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका पेंशन का पैसा जो है वो जब्ती होने वाला है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप ये सोच समझ लीजिए, इसलिए आप सबसे पहले जो है कुछ भी करने से पहले, क्योंकि अभी समय है, ये जो यूपीएस है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। तो हमारे और आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। तो आप सोचिए कि आपको किस सिस्टम में ज़्यादा फ़ायदा है, तो जिस सिस्टम में ज़्यादा फ़ायदा हो आप उसमें स्विच रहिए, उसमें स्विच ऑफ कर जाइए। दूसरा, जिन लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस कम है, जैसे मैंने पहले बताया, उनके लिए ठीक है, वो यूपीएस में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनकी जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस 30 साल, 35 साल, 28 साल, 40 साल, 38 साल है, 42 साल है इवन, तो उनके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, बस लास्ट में मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि देखिए, एनपीएस से यूपीएस में आ गए हैं तो उम्मीद रखिए, संघर्ष को जारी रखिए, कभी ना कभी वो समय आएगा जब हम यूपीएस से ओपीएस में जरूर जाएंगे। ठीक, संघर्ष रंग लाता है, मेहनत रंग लाती है, और डे बाय डे जब से साथियों ने संघर्ष शुरू किया है, बहुत सारी जगह रैली की है, बहुत सारा कुछ किया है, तब से धीरे धीरे एनपीएस में भी चेंजेस आए, 10% से 14% हुआ, फैमिली पेंशन भी मिलनी शुरू हुई, एनपीएस का पैसा भी वापस मिलना शुरू हुआ। तो ठीक है, जो अभी मिला है वो एक सीढ़ी की तरह आप उसको यूज करिए। ठीक है, कौन सी सीढ़ी? ओपीएस की मंजिल तक पहुंचने वाली सीढ़ी। ठीक है, तो लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए। अगर एनपीएस से यूपीएस मिला है तो वापस यूपीएस से ओपीएस हमको जरूर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय संघर्ष, जीत जरूर हमारी होगी। लगे रहिए। थैंक यू, नमस्कार।